बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौरूसी सियासत के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा महाज बन चुका है। क़यादत की पॉलिसियों से नाला रहनुमा एक होकर अपनी पार्टियों से बादशाहत का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। इस सोच का सौता फॉरेन फंडिंग केस से फूटा है। 11 बरस से यही बात मुख्तलिफ लोग कहते चले आ रहे हैं कि ये पार्टी बादशाही किसी तरीके से खत्म होनी चाहिए, जबकि पंजाब इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ की बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का खतरा बढ़ गया है। स्पीकर ने गवर्नर को खत लिखा है, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया है, जबकि कानूनी माहिरीन की राय यह है कि इस खत की कोई हैसियत नहीं है, जबकि निगरान वजीर आला का फैसला आज इलेक्शन कमीशन करेगा। इस हवाले से हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हम ख्याल रहनुमाओं की जानिब से आगाही सेमिनार्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कोशिशों का मकसद मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और सियासी इस्तेकाम लाने का मुश्तरका लाहे अमल तय करना है। सेमिनार के दीगर मकासद में सियासी पार्टियों से बादशाहत का खात्मा करना भी शामिल है और ये कि जमहूर पसंद रहनुमाओं ने अपनी पार्टियों के अंदर रहते हुए मौरूसी सियासत को चैलेंज करने की ठानी है, ताकि सियासी पार्टियों को जमहूरी और फ़आल बनाकर उनकी तवज्जो महज इक़्तिदार की हवस से हटाकर मुल्की मसाइल हल करने की तरफ मबजूल कराई जा सके। इन कोशिशों का आगाज करने वाले बाज रहनुमाओं के बकौल खानदानी अजारादारी, मेरिट का कत्ल, क़यादत का एहतसाब से बालातर होना और मौरूसियत की बुनियाद पर आला ओहदों की बंदर बांट ने सियासी पार्टियों को बांझ कर दिया है। लिहाजा वो मुल्की मसाइल का हल निकालने से कासिर हैं। इसलिए आज मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है और मौजूदा सियासी क़यादत के पास इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। चुनाचे अवामी शऊर बेदार करने के लिए, सियासी पार्टियों को जमहूर पसंद बनाने के लिए सेमिनार्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये मौजू उस वक्त मीडिया की तवज्जो का मरकज बना जब पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से नाराज होकर रास्ते जुदा करने वाले साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नून लीग के नजरअंदाज शुदा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट्स किए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार किया और फिर मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से मुल्क भर में सेमिनार का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। क्वेटा के बाद अब इस नौयत के सेमिनार्स पेशावर, कराची और लाहौर में भी करवाए जाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और फवाद हसन फवाद भी इस कारवां में शामिल हो चुके हैं। हनीफ अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और नदीम अफजल चंद भी इसका हिस्सा होंगे और ये कारवां मजीद बढ़ेगा। इसमें बेशतर ऐसे रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी में रहते हुए क़यादत के गलत फैसलों और पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद करते रहे। इसका खमियाजा बाज को पार्टी छोड़ने या खुडे लाइन लगाए जाने की सूरत में भुगतना पड़ा। उन्हें करीब लाने में बड़ी हद तक ये मुश्तरका दुख भी कार फरमा है, लेकिन इन सब का मौका फिलहाल यही है कि वो कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे। तहरीक के एक जिम्मेदार से दरियाफ्त किया गया कि जब नई पार्टी नहीं बनानी तो फिर महज आगाही सेमिनार की मशक से क्या हासिल होगा। उनका जवाब मज़कूरा रहनुमा के पास नहीं था या शायद वो बताना नहीं चाहते। ताहम इन सेमिनार्स के कर्ता धर्ताओं से राब्ते में रहने वाले एक जरिए का ख्याल है कि ये लोग एक ऐसा उसूल पसंद ग्रुप बनकर सामने आना चाहते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में कोई तवील मुद्दती कौमी या अबूरी हुकूमत बनती है तो उन्हें ज़ेरे गौर लाया जा सके। नाज़रीन इकराम, अब इसी सोच को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी खबर है, खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही मौरूसी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के नए इलेक्शन की तारीख ताहाल मुकर्रर नहीं की गई, जबकि पीटीआई इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने लगी है। इलेक्शन वक्त पर ना होने के पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करवाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। तहलील शुदा असम्बली के स्पीकर मोहम्मद सबतैन खान ने
पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान को इलेक्शन के लिए खत लिखा है जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत माहिरीन की राय में कोई नहीं है। माहिरीन कानून का कहना है कि गवर्नर मज़कूरा खत का जवाब दें या ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन कराम, वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली रवां महीने की 14 तारीख को तहरील हो गई थी, जिसे 7 दिन गुजर चुके हैं और अभी नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, जबकि अभी तक निगरान वजीर आला पर भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने आज करना है, जो अदालत में चैलेंज किए जाने के ऐलानात पहले से मौजूद हैं। आइन के आर्टिकल 224 की झैली शीख अलीफ के तहत जब तक निगरान वजीर आला मुकर्रर नहीं होता तब तक मौजूदा वजीर आला ये जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा और आइन में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए दस्तयाब मुद्दत आज रात खत्म होने वाली है और इत्तलाआत हैं कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान करेगा उसके फौरी बाद ही निगरान वजीर आला के हलफ की तकरीब का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि अदालत में इस फैसले को चैलेंज किए जाने से पहले ही निगरान वजीर आला फराइज संभाल ले। इस दौरान पीटीआई के सरबराह इमरान खान के इस ऐलान के इंतखाबात की तारीख के हुसूल के लिए मुतलका फोरम से रुजू किया जाएगा। इसके बाद स्पीकर मोहम्मद सब्तैन ने जुमे को गवर्नर पंजाब के नाम एक खत लिखा जिसमें मुतालबा किया कि सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। इस खत में कहा गया कि सूबाई असम्बली आइन के आर्टिकल 112 की झैली शीख 1 के तहत 14 जनवरी को तहलील हो चुकी है और आइन के आर्टिकल 105 की झैली शीख 3 और आर्टिकल 224 और 224 अलीफ के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद लाजिम है, मगर इस ज़िमन में 7 रोज गुजरने के बावजूद आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, लिहाजा आप इलेक्शन की तारीख के तयन की अपनी आईनी जिम्मेदारी बिला ताखीर अदा करें। इस खत की एक कापी सदर मुमलिकत को भी इरसाल की गई है। ज़राए ने यह खत गवर्नर हाउस पहुंचने की तस्दीक की है, ताहम यह नहीं बताया कि इस पर गवर्नर का रद्द अमल क्या है और वो इसका जवाब कब देंगे या इलेक्शन की तारीख क्या मुकर्रर करेंगे। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि बादियों नजर में स्पीकर ने अपनी जमात की नुमाइंदगी और अपनी पार्टी के सरबराह के फैसले पर अमल दरामद किया है। वो जिस ऐवान के कस्टोडियन हैं और जिन अरकान की नुमाइंदगी का इख्तियार रखते हैं उनका अब वजूद ही नहीं रहा। स्पीकर तमाम अरकान का स्पीकर और गैर जानिबदार होता है और जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेकर मुंतखब होता है उस के साथ जानिबदारी नहीं कर सकता। इसे सिर्फ तवज्जो दिलाने का मरासला कहा जा सकता है और यह मरासला कोई आम शहरी भी लिख सकता है। आइन के तहत गवर्नर नए इलेक्शन की तारीख का तयन करने का पाबंद नहीं, अलबत्ता अगर गवर्नर ने आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए असम्बली तहलील की होती तो उन्हें आइंदा इलेक्शन की तारीख देने का जिम्मेदार करार दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो वजीर आला की एडवाइस पर असम्बली अज खुद तहलील हुई है और नए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इस खत की सियासी एक्टिविटी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं, मां सिवाय इसके कि ये इजहार किया जा सके कि स्पीकर गैर जानिबदार, स्पीकर सूबाई असम्बली नहीं रहा बल्कि एक जमात का सियासी वर्कर है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक सदर जुल्फकार चौधरी का कहना है कि स्पीकर का गवर्नर के खत लिखने का कोई फायदा नहीं है और ना ही नुकसान, और अगर यही खत इलेक्शन कमीशन के नाम लिखा गया होता तो इस पर कोई तबसरा भी किया जा सकता था। इस मुरासले से तबसरा यही है कि यह खत बिल्कुल बेमकसद है। अगर गवर्नर ने खुद असम्बली तहलील की होती और इलेक्शन की तारीख ना दी गई होती तब इस खत की अहमियत मुख्तलिफ होती। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।